हेलो। ये वकार भाई से लड़ झगड़ कर मुझे यहाँ लंच पे लेकर आए। तुम तो बड़ी तेजी से अबरार के दिल में जगह बना रही हो। अगर इसी रफ्तार से चलती रही ना तो बहुत जल्द अबरार सिर्फ तुम्हारा होगा। इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे भाभी। अच्छा ये बताओ कि तुमने महानूर को तस्वीरें सेंड की? नहीं, अभी तो आए हैं। अभी अबरार को आने थे, फिर साथ पिक्चर लेके सेंड कर दूंगी, तब मजा आएगा ना। अच्छा सुने भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। किसका फोन था? वो मॉम का फोन था। शाम में शॉपिंग का प्लान कर रही थी तो कह रही थी कि जल्दी घर आ जाओ। एक बात पूछूं तुमसे? 100 बातें पूछो, कभी मना किया आप? किसी को पसंद करती हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ किसे? ये मैं नहीं बता सकती। दोस्त कहती हो ना मुझे, लेकिन लगता है तुम मानती नहीं हो, तभी तो कुछ शेयर नहीं कर रही मेरे साथ। आप ही को तो बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर। ठीक है। अब हम सेल्फी ले। आजा। ऐसे करें? करें? अच्छी है ना? मैं वेटर को बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये देखें। अब आ गया आपको यकीन? अबरार लंच पर लेकर गया रानिया को। अबरार तो मरा जा रहा था महानूर के लिए, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? मानती है ना? हाँ मान गई भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आओ बैठो। आप भी सोच रहे होंगे मैं यहाँ आ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुम अब इस फैमिली का हिस्सा हो। वो अलग बात है कि तुम्हें घर नहीं बुला सकता, लेकिन बाहर जब चाहो हमसे मिल सकते हो। कोई परेशानी है? वो एक्चुअली मीशा खुश नहीं है।
और मैं उसे इस तरह घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता इकरार भाई। तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? आप आंटी को मनाइए, वकार भाई को कुछ भी करके उनको समझाएं। मीशा वापस आप लोगों के साथ आकर बहुत खुश रहेगी और मैं उसकी खुशी के लिए इस दूरी को बर्दाश्त कर लूंगा। देखो, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। तुम और मीशा अब एक रिश्ते में जुड़ चुके हो। वो नहीं मानती इस रिश्ते को, मैं क्या करूं? कंपनी मुझे लास्ट ईयर से यूके भेजना चाह रही है, वहां पे अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहती है। मैं पहले टाल रहा था इस बात को, लेकिन अब मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। मेरे जाने के बाद आप उसे ले जाइएगा वहां से। चलता हूं मैं। हेलो, मिशा, मिशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलू, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, शुक्र है इसे मैंने खुश तो देखा। ये सिर्फ आप लोगों के सामने ही खुश होती है। मीशा को आज हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक, I'll see you at home. ओके, Bye. ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या कह रही थी मारिया? तुम खुश नहीं हो क्या फरहाद के साथ? क्यों? नीनो मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझाओ, फरहाद वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। वो होंगे बहुत अच्छे, मगर मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो तुम मीशा? तुम्हारी शादी हुई है फरहाद से। शादी का मतलब समझती हो तुम? अपने शौहर को और उसके घर को दिल से एक्सेप्ट करना। भैया मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, तो मैं क्या करूं? आज उन्हीं की वजह से मैं आप सबसे दूर हूं। साथ तो अब हम भी बस नाम का ही रह रहे हैं, वरना जिस कदर दूरियां आ गई हैं ना दिलों में, शायद एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा ना रहे। जिंदगी में प्यार और प्यार करने वाले बहुत अहम होते हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इस बात को समझो, ठीक है? और तुम थक गई होगी, बैग मुझे दो। आ गए बेटा, कैसी है रुखसाना? ठीक है, बस वो मसरूफियत की वजह से उनका आना नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, वो शाजिया ने बुलाया तुम सबको इतवार को खाने पर। तुम चारों चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। आंटी आप नहीं चल रही? बस बेटा, तुम बच्चों की दावत है, मैं क्या करूंगी जाके। आंटी आपके बगैर तो हम भी नहीं जाएंगे। क्यों मानूर? आंटी आप कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? आंटी मैं आपके पाँव पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। सही हो, रहने दो। कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है, मैं बस उस जन्नत को छूना चाहती हूँ। आंटी आप प्लीज
मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। चलो भाई, शुरू हो गई है अपने नंबर बनाना। अब्बू की तरह इनकी भी आंख का तारा बनना चाहती है। मैं तो अपना दिल साफ कर लूंगी, लेकिन अबरार का क्या करें जिसके दिल में इतना मैल भर गया हमारे खिलाफ। अब आंटी हम सब मिलके उसका भी दिल साफ कर देंगे। बहुत अच्छी यारी निभाई तुमने। शादी में ही नहीं आए, गायब हो गए। गायब नहीं हुआ यार, एक बहुत जरूरी काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। एक प्रॉपर्टी का इशू था, बस वही सेल आउट करनी थी। तो फिर क्या इरादा? इरादे तो नेक हैं, बस अल्लाह साथ दे। इंशाल्लाह। सोच रहा हूं कि एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूं प्रॉपर्टी सेल करके। तो मदद करोगी ना मेरी? मैं MBA कर रही हो और दोस्त की मदद नहीं करोगी? हाँ चलो, मैं इकरार से बात करके बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने मजाजी खुदा से पूरी परमिशन लेके, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। अब भाई ये तो अल्लाह को ही पता किसके हक में फैसला होगा। इंशाल्लाह होगा। पेस्ट्री तो खाओ, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। तुम कौन सा डाइट पे हो? कॉफी तुम बहुत अच्छी बनाती हो। मैं डाइट पे हूँ, तुम खाओ पहले। मैं डाइट। मैं भी डाइट पर हूँ। लंच पर लेके जाने का क्या रीजन था? मैं ना बताऊं तो मैं समझूंगी कि रानिया अपने मकसद में कामयाब हो रही है। कैसा मकसद? तुम्हें हासिल करने का। ये क्या फजूल बात कर रही हो? रानिया मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, और उसके प्यार में वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि उस पर तावीज करवाने पर उतर आई है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। भाभी और रानिया को रिफत खाला के घर जाते और अपने कानों से सुनी है उनकी बातें। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तो भाभी से खुद ही पूछ ले। चाहे तो तुम सही रही हो, रानिया का वहाँ इतने दिन रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैं ये भी जानती हूँ उसकी नज़र अबरार पर है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसको उसके इरादों में कामयाब नहीं होने। भाभी के साथ जो कुछ हुआ उसका अफसोस तो अलग है, लेकिन तुम्हारी शादी डिले हो गई उसकी खुशी मुझे जरूर है। शायद किस्मत भी मेरे साथ है। वो मुझसे प्यार करता है। वक्त और दिल बदलते ही देर नहीं लगती। तुम रानिया को रिफत खाला के घर लेकर गई थी। क्या? मैं क्यों रानिया को रिफत खाला के यहाँ लेकर जाऊंगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मानो? अबरार बता रहा है कि उसने खुद तुम्हें देखा था। अच्छा, तो उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया?
देखा, मैंने कहा था ना तुम भी मुझसे बदगुमान हो जाओगी। और देखो कैसे खड़े होकर तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुम मेरी बहन हो मानो, अबरार को नहीं तो तुमको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए। मैं इतनी बेएतबार हूं ना, तो मैं कसम उठा लेती हूँ, मैं अभी वुजू करके आ। नहीं नहीं, तुम प्लीज मुझे और शर्मिंदा नहीं करो। कोई जरूरत नहीं है कसम उठाने की, मुझे तुम पे यकीन है। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आज़माइशें छोड़ दूंगी सबको मैं। है छोटी सारी चाहते सुनता ना कोई हटे, किस्मत खुद लिखूं मैं। पता नहीं मिशा की समझ में हमारी बात आई भी है या नहीं। मिशा में बचपना है, लेकिन वो इतनी इमेच्योर नहीं है कि उसे ये बारीकियां समझ में ना आए। आप फिक्र मत करें, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हेलो मिकाल। नहीं अभी बात नहीं की, मुझे याद ही नहीं रही। अच्छा तुम रखो तो मैं पूछती हूँ ना। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। क्या पूछना है? वो मिकाल बिजनेस शुरू कर रहा है और वो चाहता है कि मैं उसे ज्वाइन करूं। मैंने सोचा आपसे बात करूंगी, जो आपका जवाब होगा। मेरा जवाब जानने से पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। इकरार, जो आपका फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो मैं एक्सक्यूज कर लूंगी मिकाल से। कोई ज़रूरत नहीं एक्सक्यूज़ करने की, बल्कि अच्छी बात है, जॉब का एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें। चलें ठीक है, मैं उसे ज्वाइन कर लूँ। आप बताइए, चाय पियेंगे? तुम बनाओगी तो ज़रूर पियेंगे। मैं भी लेके आती। भाभी से पूछा तुमने? हाँ, अपनी बहन को बेएतबार करके बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। यानी तुम्हें शौहर की बात की और उसकी जात की कोई परवाह नहीं। और शौहर जो दूसरों की बातों में आया हो तो? दूसरों की बात को तुम अहमियत दे रही हो। मैंने वही बताया जो मैंने देखा और सुना। सच तो यह है कि मुझे भाभी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी ये जो बहन है ना, ये स्लो पॉइजन की तरह सब रिश्तों को मार रही। तुम अपना दिल साफ क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है मेरी इस बात से आफरीन कितना हर्ट हुई थी? वो कसम उठाने को तैयार थी। क्या? हाँ अबरार, वो सच बोल रही है, तभी तो उसने कसम उठाने की बात की। यकीन नहीं होता मुझे, कोई अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इस हद तक गुजर जाएगा। एक दिन उनका सच जरूर सामने आएगा, देख लेना तुम।
नई नई शादी हुई है तुम्हारी, बीवी को टाइम देने के बजाय यहाँ पे खड़े हुए पता नहीं किन सोचों में गुम हो। खैरियत तो है? चुप ही रहना है या जो बात परेशान कर रही है वो बताओगे? इंसानों में खौफ खुदा खत्म हो गया, या फिर शायद उन्हें यकीन ही नहीं रहा कि एक दिन कयामत भी आनी है। रात के इस पहर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कौन से मुनकर से टकरा गए? भाभी, वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए महानूर के सामने झूठी कसम खाने को तैयार है। लोग कैसे अपने आप को साबित करने के लिए झूठी कस्में खा लेते? कोई खौफ खुदा ही नहीं रहा। मैंने खुद सुनी थी रानिया की सारी बातें। मुझसे बात करें, खुद ही खुद में सोचते रहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उनकी बात समझ में कैसे आएगी। तुम नेहा की सुनते हो, इसलिए हमारी नहीं मानते। हुआ क्या है? महानूर को लगता है कि रानिया मुझे हासिल करना चाहती है। क्या हो गया? इतना सुबह सुबह क्या काम पड़ गया है तुम्हें? वो भाभी, आपसे एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद? वो आप मेरे साथ फतेह आंटी के घर चले ना। क्यों? क्या सारे तावीज एक साथ ही खोल के पिला दिए हैं? नहीं ना, उनसे बात हुई थी मेरी, इससे भी ज्यादा असर करने वाला तावीज बनाने के लिए। एक तो रानिया तुम्हारा जज्बाती बनना तुम्हें ले डूबेगा, जरा सब्र से काम लो। मुझसे नहीं होता सब्र, महानूर को अबरार के साथ सोचकर ही कुछ होता है। आप चले ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे तो माफी रखो। वैसे ही अबरार को मुझ पे शक हो गया, महानूर को खटक भी पड़ गई ना तो मेरा तो काम हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें उनका घर पता तो है, तुम खुद ही चले जाओ ना। क्या कर रही हो तुम? अम्मी तुम्हें अंदर इतनी आवाजें दे रही हैं, तुम यहाँ बाहर खड़ी हो, किससे बात कर रही हो? हाँ, वो रानिया का फोन आया था, वो पूछ रही थी आप ऑफिस के लिए निकले या नहीं। उसे क्या प्रॉब्लम? उसे मैंने पिक एंड ड्रॉप दी तो है, फिर किस लिए कॉल कर रही है? लगता है आप अपना वॉलेट भूल गए। मैं लेकर आती हूँ, आप गाड़ी में बैठे। थैंक यू बशीर भाई। बैठो, एक सेकंड में एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लूं। जी शहरियार साहब, जी हाँ, पेमेंट मैंने इनिशिएट कर दी है, थोड़ी देर में आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। जी जी, कोई मसला ही नहीं है उसका। रानिया, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं है अबरार। तुम मुझ पर तावीज कर रही थी? किसी और से नहीं तो मुझसे प्यार करती थी। हाँ,
मैं आपसे प्यार करती हूँ अब्रार, और आपको अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बातें कर रही हो तुम? दिमाग ही तो ठीक नहीं है मेरा, दिमाग ठीक नहीं है, कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता, बस आपको देखने का दिल चाहता है, आपसे बात करने का दिल चाहता है। इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं रह सकती के बगैर। ये सब क्या पागलपन है, क्या दीवानगी है ये? हाँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। मुझे प्लीज अपना ले। छोड़ो, ये क्या हो रहा है यहाँ? किस किस्म की हरकतें कर रही हो तुम? अभी निकलो यहां से। यू आर फायर्ड। मुझे यहां से निकाल देने से कुछ नहीं होने वाला। रात को तो मैं पाकर ही रहूंगी। Shut up! Get out! Get out! क्या सोच रही हो मानो? रात को फिर अबरार ने नई इंस्ट्रक्शन ली है नेहा से। अबरार जब तक नेहा के इशारों पे चलता रहेगा ना, मामलात कभी भी सही नहीं होंगे। मैं क्या करूं आफरीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पता नहीं नेहा को क्या समझता है, उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता। किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन है, सुबह से कॉल किए जा रहा है, कोई रॉन्ग नंबर है शायद। क्या मसला है? हेलो भाभी, अबरार ने मुझे पकड़ लिया ताबीज खोलते हुए, और ऊपर से वकार भाई भी वहां और उन्होंने मुझे फायर कर दिया। मुझे आपसे बात करनी है, आप फौरन ठीक? हाँ, फौरन आ जाओ। ठीक। क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो गई? नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? अच्छा, मुझे ना एक काम से बाहर जाना है, तुम लंच की तैयारी करवा देना, ठीक है? मैं दीवारों से बातें नहीं कर रहा हूं। तुम बोलोगे कुछ? कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? देखो, मेरे सामने ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करना तुम। वो लड़की आज जिस नहज पर पहुंची है, उसको यहां पहुंचाने में तुम्हारी इंटेंशंस मुझे साफ नजर आ रही हैं। मैं इन्वॉल्व नहीं हूं उसमें, वो इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, उस पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान होना, उसको लंच पर लेके जाना, उसको अपना असिस्टेंट बनाना,
अबरार, वो अगर आज इस पॉइंट पर पहुंची है तो उसकी जगह कोई भी लड़की होती वो ऐसा ही करती जो आज उसने किया। भाईजान, मैं जो कुछ भी कर रहा था वो बिला वजह नहीं था, उसके पीछे एक रीजन था। अच्छा, तो तुमने अपना एक्सक्यूज पहले ही तैयार रखा है। क्या वजह है, बताओ मुझे। नहीं, आप नहीं सुन पाएंगे। मैं बिल्कुल सुनूंगा, बताओ मुझे, बोलो। रानिया मुझे पाने के लिए मुझ पर तावीज करवा रही थी, और वो ये तावीज किसी और के साथ नहीं, भाभी के साथ जाकर लाई थी। अबरार, बस भाईजान, अब नहीं। लिहाज और प्यार में बहुत कुछ सह लिया है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने। अब और नहीं। और हां, नीनू पर तावीज का इल्जाम लगा रहे थे ना आप सब, उसमें भी भाभी इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो तावीज वो उसी के साथ जाकर लाई थी। और ये तावीज रिफत आंटी करती हैं, जो कि भाभी की दोस्त की अम्मी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। रानिया, क्या हुआ है रानिया, कुछ बताओगी? चली जाए यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। कह रही हूं ना, चली जाए। आफरीन, तुम ही संभालो इसको, गुस्से से पागल हो रही है और कुछ बता भी नहीं रही है कि क्या हुआ है। अच्छा, मैं करती हूँ ना उससे बात, आप परेशान मत हो। अब क्या होगा? बताएं, क्या होगा? तुम्हें कहा था ना कि संभल कर चलो, मत दिखाओ इतनी बेसब्री। लेक्चर नहीं सुनना है मुझे, करना क्या है ये बताएं मुझे। फिलहाल तो चुप रहकर देखना होगा कि अबरार और वकार का रिएक्शन क्या होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अबरार चाहिए, हर सूरत चाहिए, वरना मैं कुछ कर लूं, और मैं बता रही हूं मैं कर लूं। क्या करोगी तुम? सुसाइड। प्यार में जज्बाती सब होते हैं, लेकिन अपनी जान कोई नहीं लेता। रानिया, कुछ वक्त दो मामलात को समझने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आज आप जल्दी आ गए।